सावन यार पिया की 2-3 एपिसोड्स देखने के बाद मेरा क्या है फीडबैक। क्या ये ड्रामा बोरिंग है या फिर उतना इंटरेस्टिंग जितना हमने एक्सपेक्ट किया था? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के स्टूडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लेक्सस के ऊपर चल रही है इस टाइम वेडिंग सेल। अगर आप चाहते हैं आपके घर में दुनिया के बेहतरीन लग्जरी होम डेकोर हो, वो भी अप टू 50% ऑफ पे, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में और पेंट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा। अभी जाएं अपनी मर्जी का होम डेकोर खरीदने के बाद हमें अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। PK Luxus. We don't sell crap. अच्छा, सबसे पहले अगर हम बात करें यहां पर जिस तरीके से मेन लीडिंग कास्ट का इंटरेक्शन हुआ है, स्पेशली जिसमें दुर्रे का कैरेक्टर था पिया और यहां पर जो हमारे फिरोज का कैरेक्टर था, इन दोनों का इंटरेक्शन बड़ा स्टूपिड और मान लो कि ऐसा हुआ कि जैसे बच्चे जो छोटे छोटे स्कूल में पढ़ते हैं कि अच्छा उनका आपने दिखाना हो कि एक पेन के ऊपर फाइट चलने लग रही है। इस बहुत बेहतर होता कि आप किसी और तरीके से इन दोनों का इंटरेक्शन करते हुए दिखाते हैं। स्पेशली मैं ये समझता हूं कि आपने पिया का फिरोज से ज़्यादा बेहतर इंटरेक्शन दिखाया है हमारे अहमद अली अकबर के कैरेक्टर के साथ, और वो बंदा जिस तरीके से इनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करता है दैट वाज हिलेरियस प्लस इंटरेस्टिंग। वो सीन मुझे कुछ अच्छे तो लगे, लेकिन भैया फिर उसके बाद आपको दिखाया जाता है कि जिस तरीके से हमारी पिया का बाप जो है वो नहीं इंटरटेन कर रहा है इन लोगों को, उसके पीछे बहुत सारी रीजंस हैं जो लोगों को समझ में नहीं आई। पहले हम वन बाय वन उन रीजंस को डिस्कस कर लेते हैं। देखें, यहाँ पर पिया का बाप बहुत लंबे अरसे तक जवारी रहा है खुद भी, और उसे पता है कि जुए की लत बहुत बुरी होती है और इसमें काम करने वाले लोग भी अच्छे नहीं होते। तो अब ये बंदा चूंकि अपना एक डब्बू चलाता है, डब्बू पता नहीं क्या उसने अपना बनाया हुआ है जहाँ पर ये सारा जो है वो जुआ वगैरह होता है। बाय द वे डब्बू जो है ना वो कुत्ते का नाम लोग नॉर्मली रखते हैं। तो खैर ये जब इस तरह का जुए का अड्डा चलाता है तो डेफिनेटली यहाँ पर अब ये इसका पिया का जो बाप है ये इसको भी इसलिए अवॉइड कर रहा है कि वो खुद फ्यूचर में उसके जुए में जाकर ना बैठे। प्लस जो दूसरी बड़ी मेन रीज़न है वो ये कि ऐसे में उसको भी बहुत अच्छे से अंदाज़ा है इस बात का कि उसके घर में उसकी जवान बेटी है। जब आपके घर में आपकी जवान बेटी होती है तो इर्द गिर्द के बहुत सारे लफंगे लौंडे और फजूल लोग आपके साथ दोस्ती करने की कोशिश करते हैं, आपके साथ हाथ बढ़ाते हैं, तो आपको बड़ा मोहतात होना पड़ता है। और ये भी बिल्कुल ठीक सीन दिखाया गया कि जहाँ पर भले उसने इतनी बड़ी हेल्प की तो उसको बिल्कुल भी चाय पिलाकर भी इंटरटेन नहीं किया जा रहा। और ये बात यहाँ पर सांवल को भी बहुत अच्छे से पता चल रही है कि भैया क्यों ये लोग मुझे अपने घर में नहीं बैठने दे रहे, क्यों मेरे साथ बिल्कुल जो है वो थोड़ा सा काइंड ऑफ रूड बिहेवियर रखा हुआ है। इवन दो जब वो दोबारा जाता है उसकी वर्कशॉप पे, तो वर्कशॉप वाला सीन थोड़ा सा हिलेरियस था कि भैया वहाँ पर तो आपका घर नहीं है ना, आपके पास कोई भी आ रहा है तो आप उसकी गाड़ी ठीक करें या जो भी है तो वो इसको करना चाहिए था। तो एक तो वो ये सीन है जो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आ रही थी कि क्या रीज़न है क्यों हमारे सांवल को बेचारे को बिल्कुल ही जो है ना इस तरीके से रख रहे हैं। तो सांवल की लुक्स जो है ना वो बड़ी कमाल की बनाई है, बिल्कुल एग्जैक्टली जवारी लगता है, और ख़ास तौर पे जो उसके कपड़े हैं रंग बिरंगे वो भी बड़े इंटरेस्टिंग लगते हैं उसके कैरेक्टर के हिसाब से। तो सांवल का कैरेक्टर फ़िलहाल आप कह सकते हैं कि हमारा जो मेन फिरोज़ का कैरेक्टर उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। फिरोज़ को बस अब ड्रामों के अंदर ना ऐसे दिखाया जाता है जैसे को पता नहीं मेल आउटफिट्स की कोई मॉडलिंग हो रही है या फिर ऐसे में किसी को फजूल के एक्शन करते हुए। इससे ज़्यादा मतलब उसका फ़िलहाल कोई अभी तक एग्रेशन देखने को नहीं मिला, और इतनी देर बाद आपने उसको दिखाया है मंजर आम पर जिस तरीके से वो अच्छा बाहर से आया है, और उसके सीन भी बड़े कम। पाकिस्तानी ड्रामे ज़्यादा बोरिंग इस वजह से भी हो रहे हैं क्योंकि अब जो लीडिंग कास्ट है ना उसको बहुत कम मार्जिन दिया जाता है, इर्द गिर्द के लोगों के सीन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से ड्रामा जो है वो 8 PM के बजाय 7 या फिर 9 PM की स्लॉट का लगता है। बहरहाल अगर बात की जाए इसकी लेटेस्ट 2 एपिसोड्स की तो वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं थी। आपको दिखाया गया कि अच्छा वहाँ पर उनको घर में आकर तंग कर रहे हैं गुंडे और उनको वहाँ से भगा दिया, और फिर उसके बाद सांवल के कुछ सीन इंटरेस्टिंग थे। बाकी पिया का कैरेक्टर बोरिंग कैरेक्टर है, फिरोज़ का कैरेक्टर बोरिंग कैरेक्टर है। यहाँ पर इनके घर के मसले मसाइल दिखाए जा रहे हैं जो कि ऑलरेडी हमारे घरों में हर रोज़ हमें लाइव देखने को मिलता है, तो कम से कम ड्रामों के अंदर तो कुछ इंटरेस्टिंग दिखाओ। जितनी बड़ी कास्ट ने इस ड्रामे की उतना बड़ा इसका एग्रेशन या फिर इम्पैक्ट अभी तक देखने को नहीं मिला। आपने फिरोज़ को बहुत लेट दिखाया और बड़ा कम दिखाया। सांवल एक टॉप रेटेड एक्टर है, मतलब जो कैरेक्टर प्ले कर रहा है, लेकिन जो अहमद अली अकबर है वो बहुत बड़ा एक्टर है, उसके हिसाब से ये जो रोल है वो उसको अच्छा लग रहा है। मुझे ऐसा फीलिंग आती है कि जैसे आगे जाकर बहुत ज़्यादा लोग सांवल के फ़ैन हो जाएंगे फिरोज़ की निस्बत। आप लोगों को क्या लगता है? आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। एक और बड़ा अजीब सीन दिखाया जाता है लेटेस्ट एपिसोड में, जहाँ पर माँ जो है ना वो अपनी बच्ची को पुश कर रही है कि नहीं तुम बहुत अच्छे कपड़े पहन कर जाओ, तुम ये पहन के जाओगे, जबकि रियलिटी में शायद आप लोगों ने भी ये चीज़ देखी हो कि आपकी माएँ जो होती है ना उनकी कोशिश होती है कि आप ना मतलब सादे से ही कपड़े पहन कर जाओ, यूनिवर्सिटी में लोग आपके आगे पीछे ना हों, और अवॉइड करवा रही होती है। तो यहाँ पर थोड़ा सा उल्टे साहब है। खैर कुछ लोगों के केस में ऐसा हो भी सकता है। आपको दिखाया जाएगा नेक्स्ट एपिसोड में वो ये कि अब जहाँ
हमारी छोटी सी नन्ही मुन्नी काकी उसको पेन वापस करने जाएगी और वहाँ पर फिर आगे से उसका रिएक्शन होगा। अच्छा, हर ड्रामे के अंदर ना एक ही सीन दिखाते हैं और वो क्यों दिखाते हैं मेरी समझ से बाहर है। हीरोइन को बड़ा डिसेंट दिखाएंगे कि अच्छा हीरोइन बड़ी रिजर्व रहती है और ऐसे में हीरोइन जो है वो किसी को मुंह नहीं लगाती और वो बड़ी एथिकली बेहतर है, और उसकी दोस्त हमेशा चीप दिखाएंगे। इस ड्रामे के अंदर भी आपको यही दिखाया जा रहा है कि पिया की जो दोस्त है वो इंतहा की चीप है कि पहले हाय काश हमारा भी ऐसा होता, फिर पेन वापस करने की वो कोशिश कर रही है, उसको उससे बात करने की वो ज़्यादा कोशिश कर रही है, उस लड़के को देखकर एक्साइटेड ज़्यादा वो है। तो ऐसा ही क्यों आपको हमेशा दिखाया जाता है कि आपकी जो फ्रेंड्स हैं वो बहुत ज़्यादा चीप हैं? रियलिटी में ऐसा नहीं होता, आई एम श्योर नहीं होता होगा। हर लड़की डिफरेंट होती है। आपकी बहुत सारी जो फ्रेंड्स हैं वो आपसे ज़्यादा डिसेंट हो सकती हैं, आपको ज़्यादा अच्छे मशवरे दे सकती हैं। हो सकता है कि आपको बहुत चुल उठी हो लड़कों से बात करने की या फिर उनके पीछे भागने की, आपकी फ्रेंड आपको ये समझा रही हो कि नहीं नहीं ये गलत बात है या ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। तो ड्रामों के अंदर हमेशा यही दिखाते हैं कि अच्छा हीरोइन जो है ना वो बड़ी समझदार है और उसकी जो दोस्तें ना वो सब बेवकूफ़ हैं, वो लड़कियों के पीछे ना वो बहुत ही हवस की पुजारी हैं, जबकि ये एक बहुत ही स्टूपिड और इलॉजिकल सा पॉइंट है। तो ये चीज़ आपको दिखाई जाएगी। फिर उसके अलावा आपको साथ साथ ये भी दिखाया जाएगा कि अब हमारी ये जो पिया है ये बेसिकली समझा रही है सावल को चाय बनाना। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि बाप इतना रिजर्व हुआ है कि ऐसे में उसको अपने घर बिठा भी नहीं रहा, उससे बात भी नहीं कर रहा। बेटी थोड़ी सी तो सेंस रखे कि अच्छा बाप ऐसा क्यों कर रहा होगा, तुम छत पे चढ़ के पहले उसको ताड़ रही हो और वो फिर तुम्हें ताड़े भी ना, और तुम उसको देख कर ये भी बता रही हो कि चाय ऐसे नहीं ऐसे बनाते हैं। पहले लड़कियां खुद ऐसे बंदों को अपने पीछे लगाती हैं, बाद में ना वो दुनिया की सबसे पारसा बन जाती हैं कि भैया हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया, हमसे तो कोई गलती नहीं हुई। रिजर्व रहना आपको पड़ता है अगर आपने अपनी इज्जत को मेंटेन रखना हो, अपनी इज्जत को प्रोटेक्टेड रखना हो। उसको चाय बनानी सिखा रही है यहाँ पर, उसके साथ चल रहे हैं इसके इंटरेस्टिंग सीन, और उसके बाद फिर इसी तरह एक दिन वो चाय उठा कर ले आएगा इसके साथ छत पे और चाय के साथ पता नहीं कुछ और भी चलेगा। खैर किस्सा मुख्तसर ये कि सांवल की और आगे से जो पिया की एक काइंड ऑफ लव स्टोरी शायद आपको दिखाई जा सकती है कि जिसमें वो उसको लाइक करना शुरू हो गई है, और अगर हमारी जो पिया है आगे जाके डॉक्टर बन रही है तो ये उसके बाद बार बार इलाज करने के लिए जा रहा है। और एक और बड़ी बात कि यहाँ पर जो आपको दिखाया गया है पिया का बाप वो चाहता था अपने उस दोस्त के बेटे से शादी हो जाए, जो उसके बाप ने थोड़ी सी बात भी नहीं की कि हाँ अगर उसका बेटा जवान होके बड़ा अच्छा बड़ा डिसेंट बन गया, जिसको हाफ़िज़े कुरान भी इसने बनाया, तो वो उसके साथ शादी में इंटरेस्टेड है भी या नहीं। बेसिकली क्या होता है ना कि जो अच्छे लड़कों के पेरेंट्स होते हैं ना वो उनके लिए कोई अलग ही मखलूक ढूंढ रहे होते हैं, और जो वाकई अच्छी बच्चियाँ होती हैं ना वो बेचारी हत्या चढ़ जाती हैं कुछ ऐसे लोगों के हाथ जो नहीं चढ़ना चाहिए। हमारी सोसाइटी बड़ी इम्बैलेंस्ड है। अगर हम बात करें यहाँ पर कपल्स की, तो सबसे गलत डिसीजन जो हमारी सोसाइटी में बच्चों को लेकर लेते हैं ना वो हमारे पेरेंट्स ही होते हैं, क्योंकि उनकी ना कहीं पर नाक नहीं टिकती। खैर दिखाया आपको ये जा रहा है इस ड्रामे के अंदर का यहाँ पर पिया का उसके अंदर इंटरेस्ट बन रहा है, और दूसरी तरफ से ऑब्वियसली वो जो आपको फिरोज़ का करैक्टर दिखाया जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, वहाँ पर उसके साथ भी दोस्ती हो जाएगी। फिरोज़ को दिखाया गया कि जैसे बेचारा बहुत ही तंग है अपने गार्ड से, और ऐसे में गार्ड जो है ना उसके हर जगह जगह ही घुसे में। बंदा पूछे ठीक है बाप तेरा जवारी था, ऐसा भी कौन सा तूने उसने जुआ खेल लिया कि उसके पास खैर जवारियों के पास तो ऐसा आ भी जाती होती है, हम कह सकते हैं कि इतनी बेतहाशा दौलत आ गई। तो अब वो खुद दुबई के अंदर है, माँ कहीं और है, बेटा यहाँ पर आया हुआ है। तो अब उसके इतने सारे जो गार्ड्स हैं वो उसको हर वक्त प्रोटेक्ट करते हैं, उसको बिल्कुल भी नॉर्मल इंसान की तरह जीने नहीं देते, जो कि डेफिनेटली फिरोज़ के कैरेक्टर को बड़ा अवॉइड करते हुए दिखाया जाएगा। बट उसकी अपनी पर्सनैलिटी क्या है वो भी तो आप दिखाओ ना, उसको कुछ दिखाओ कि अच्छा यार वो कहाँ पर स्टैंड करता है। तो ठीक है अभी 4 एपिसोड गुजर गए हैं, कुछ इतना भी इम्पैक्ट आपने नहीं दिखाया कि अच्छा यार वो किस तरह की पर्सनालिटी रखता है या व्हाटएवर, लेकिन लेट्स सी कि आगे इसको किस तरीके से लेकर चलते हैं। सांवल ERP या ड्रामा इंटरेस्टिंग आगे से हो भी सकता है, ज़रूरी नहीं है कि पहले ये 2 एपिसोड थोड़ी सी बेहतर थी, दूसरी 2 बोरिंग है तो आगे से भी बोरिंग होगी, ऐसा देखने में आया। इनफैक्ट बहुत सारे केसेस में तो ये भी देखने में आया कि पहले 10 एपिसोड जो ड्रामा बहुत बोरिंग रहा वो आगे जाकर बहुत ज़्यादा फेमस भी हो जाता है। कुछ वैसे भी पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री का ना बड़ी देर से डाउनफॉल चल रहा है। मैं तो इस इंडस्ट्री को पिछले 8-9 सालों से कैप्चर कर रहा हूँ, तो मैंने ये देखा है कि यहाँ पर बड़े बड़े बूम भी आए हैं, लेकिन पिछले 1 साल 1.5 साल से कोई बहुत ही मेजर ब्रेक थ्रू हमें देखने को नहीं मिला। चंद एक ड्रामे थे जो बड़े इंटरेस्टिंग थे, वो वायरल हुए, लेकिन ज़्यादातर बड़ी बड़ी कास्ट के साथ भी ड्रामे फ्लॉप हो रहे हैं। बेसिकली क्या है ना कि वही पुरानी टॉफ़ी है जिसको नए रैपर चढ़ाकर आपको खिलाने की कोशिश की जाती है हमेशा से। कोई नई स्टोरी नहीं आ रही, जहाँ पर कोई नई स्टोरी, कोई नया ट्विस्ट, कोई नया सेंस क्रिएट करते हैं लोग, जैसे कभी मैं कभी तुम में की या फिर खई जैसे बहुत सारे ड्रामे थे, तो वहाँ पर आपको वो ड्रामा वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है।
तो ओवरऑल आज से हम फर्दर कोशिश करेंगे कि मज़ीद चीज़ों को कैप्चर करें। आई बिन वेरी बिजी, कुछ ऐसी चीज़ें थी जिनके ऊपर मैं काम कर रहा था, वो इंशाल्लाह आपको मिस्टर नुमान ब्लॉग्स चैनल पे देखने को मिलेंगी। और कुछ मेरे साथ इंसिडेंट भी हुए, वो भी मैंने अपने मिस्टर नुमान ब्लॉग्स चैनल में बताया कि जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा अपसेट था, उतने सारे रिव्यूज़ नहीं बना पा रहा था जितने आप लोगों को आदत है इस चैनल पर देखने की। जो एक मेजर मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, जो वीडियो आप लोगों ने शायद नहीं देखी, तो वो आपको मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, ऊपर लिंक पे आप क्लिक कीजिएगा, आपको नज़र आ जाएगा कि भैया एग्जैक्टली व्हाट हैपेंड, जिसकी वजह से मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब था। और इसके अलावा भी अगर कोई ड्रामे है जिस पे आप चाहते हैं कि रिव्यूज़ हों, मैं नहीं बना रहा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं आपकी सारी फीडबैक्स को बहुत डिटेल से बैठ कर पढ़ता हूँ।